आज हम बात करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर फंक्शंस। आपको दो फंक्शन दिए हुए होंगे, उनका सम रहेगा, डिफरेंस रहेगा, उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारा फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स यू प्लस वी। u क्या है? एक फंक्शन है x में। v क्या है? एक अलग फंक्शन है x में। उनका प्लस दिया हुआ है और उसका आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या रहेगा हमारा आंसर? आप निकालिए पहले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि du बाय dx प्लस दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि dv बाय dx। उन दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकालिए और उसको ऐड कर दीजिए, क्योंकि बेसिकली आपके क्वेश्चन में भी एडिशन का ही दिया हुआ है। तो d बाई डी एक्स यू प्लस वी क्या रहता है? डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। वेरी सिंपल। दूसरा फॉर्मूला है d बाई डी एक्स यू माइनस वी। मान लीजिए ये दोनों फंक्शन माइनस हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे? आप पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालिए डी यू बाई डी एक्स, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालिए डी वी बाई डी एक्स और उनको माइनस कर दीजिए। डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स। इसको सपोर्ट के लिए हमारे पास दो एग्जाम्पल्स है। पहला एग्जाम्पल है डी बाई डी एक्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। देखिए, ये जो फर्स्ट फंक्शन है टू एक्स स्क्वायर, ये असली में u बता रहा है आपको, जैसा कि हमने आपको इस वाले फॉर्मूले में यहाँ u बताया था। दूसरा 2x जो है ये अलग फंक्शन है, ये v को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके पास क्या आया? डी बाई डी एक्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। आप क्या करोगे? डी बाई डी एक्स यू यानी कि डी बाई डी एक्स पहला फंक्शन टू एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स वी यानी कि डी बाई डी एक्स दूसरा फंक्शन 2x। बहुत सिंपल है। 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव रहता है 4x और 2x का डेरिवेटिव रहता है 2, तो आंसर आ गया 4x प्लस 2। वेरी सिंपल। अब ये जो दूसरा फॉर्मूला था, इसकी सपोर्ट में हमारे पास ये वाली एग्जांपल है, जो कि क्या कहती है? डी बाई डी एक्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो आपने देखा कि ये 2x स्क्वायर बेसिकली u है उस फॉर्मूले का, पहले वाला फंक्शन जिसको हम u मानते हैं, और ये है हमारा दूसरा फंक्शन जिसको हम v मानते हैं। ठीक है, तो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे? डी बाई डी एक्स पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर, माइनस डी बाई डी एक्स दूसरा फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ v जो कि है 2x। तो आपके पास आंसर आया 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x और 2x का डेरिवेटिव 2, बीच में माइनस लगेगा, आंसर आ गया 4x माइनस 2। ठीक है, तो ये थे u प्लस वी फॉर्मूला और u माइनस वी फॉर्मूला। अगला, अब अगर ये दोनों फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाइड हों, d बाई डी एक्स यू वी, तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट फंक्शन u एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन डी वी बाय डी एक्स प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज v एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी यू बाय डी एक्स। ठीक है, तो पहले इसी वाले फॉर्मूले की सपोर्ट में जो हमने एग्जांपल लिया उसको डिस्कस करेंगे। d बाई डी एक्स 7x e पावर x। तो ये जो 7x है ये हमारा पहला फंक्शन है u, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे फंक्शन से v क्या है? e पावर x। तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए। सबसे पहले u एज इट इज फर्स्ट फंक्शन 7x एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन dv बाय dx, जो कि रहेगा d बाय dx e पावर x। ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन v as it is, मतलब e power x as it is multiplied by the derivative of the first function du by dx, यानी कि d by dx 7x। ठीक है, तो आंसर आया 7x as it is, डेरिवेटिव ऑफ e पावर x क्या होता है? e पावर x आपने लिख दिया, प्लस e पावर x as it is multiplied by the derivative of 7x जो कि होता है 7। तो आपका आंसर आया 7x e पावर x प्लस e पावर x इंटू 7। ठीक है, ये था आपका यूवी फॉर्मूला जिसको प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। अगला है u अपॉन v। ठीक है, u बाय v फॉर्मूला। अगर आपके पास डेरिवेटिव निकालना हो दो फंक्शंस का और वो दोनों फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हो, जिसको हम बोलते हैं u बाय v फॉर्मूला, तो आप क्या करोगे? पहले एक कॉमन मेन बार लाइन लगा दीजिए। डिनोमिनेटर में आप v स्क्वायर लिख दीजिए, यानी कि ये जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन आपको दिया हुआ है उसका स्क्वायर आ जाएगा आंसर में। अब न्यूमरेटर में क्या आएगा? denominator as it is v as it is multiplied by the derivative of the numerator, माने कि du by dx minus numerator as it is u as it is multiplied by the derivative of the denominator, यानी कि dv by dx।
देखिए जहां पर ये माइनस आता है वहां पर आपको कोशिश करना चाहिए कि आप यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा लीजिए ताकि आपको माइनस जो है वो आगे जाके ट्रबल ना दे। ठीक, अब इसी फॉर्मूले के लिए हमारे पास कौन सी एग्जांपल है, d बाई डी एक्स 7x अपॉन e पावर x। तो यहाँ पर 7x जो है वो u है और e पावर x जो है v है। तो उसके आंसर में हमने आपको बताया, एक आप कॉमन लाइन लीजिए, नीचे आप v का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि आप डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दीजिए, ये आपके पास बन गया e पावर x का होल स्क्वायर, जैसा कि आपने यहाँ v स्क्वायर लिखा था। ठीक है, अब न्यूमरेटर में आप क्या लिखोगे, v as it is, v क्या है, डिनोमिनेटर e पावर x as it is multiplied by the derivative of the numerator, न्यूमरेटर क्या है 7x, so d by dx is 7x minus 7x न्यूमरेटर as it is multiplied by the derivative of denominator यानी कि e पावर x। तो आपके पास आंसर आ गया। देखो एक सबसे पहले यहाँ पर आप ऐसे करके ब्रैकेट लगा दो, ये हमेशा ही आपको रहना चाहिए ताकि ये माइनस जो है वो कभी कभी गड़बड़ करवा देता है। तो आपके पास आंसर आया e पावर x डी बाई डी एक्स 7x माइनस 7x डी बाई डी एक्स e पावर x होल अपॉन e पावर x का होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, e पावर x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 7x होता है 7 जो कि आपने यहाँ लिख दिया, माइनस 7x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ e पावर x ही होता है होल डिवाइडेड बाय e पावर x का होल स्क्वायर। तो ये था uv फॉर्मूला और u अपॉन v फॉर्मूला, बहुत आसान सी बात है। आगे बढ़िए, अब अगर आपको दिया हुआ है y इज अ फंक्शन ऑफ t एंड t इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, आपको निकालना है dy बाई dx। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन से आप dy बाई dt निकालिए और सेकंड फंक्शन से आप dt बाई dx निकालिए और उन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। बेसिकली होता क्या है, ये वाला dt इस वाले dt के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या बचेगा, dy बाई dx। ठीक है, इसके लिए रिलेटेड हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। आपको क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर एंड t इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला उन्हीं क्वेश्चंस में लगेगा जब आपको दो फंक्शंस अलग अलग दिए हुए हैं, एक फंक्शन t के फॉर्म में दिया हुआ है और दूसरा t फंक्शन x की फॉर्म में दिया हुआ है। तो आप y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर में से पहले dy बाई dt निकालिए, आंसर इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा 4t, इसको साइड पे रख लो। अब t इज इक्वल टू 2x स्क्वायर में से आपने क्या निकालना है, dt बाई dx, इसका आंसर क्या रहेगा 4x, इसको साइड पे रख लो। अब फॉर्मूला लगाइए, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt मल्टीप्लाइड बाई dt बाई dx। तो यहाँ से उठाओ dy बाई dt पुट करो, यहाँ से उठाओ dt बाई dx यहाँ पुट करो, तो ये आया 4t इंटू 4x, तो ये बन गया 16xt। अब ये जो आपका आंसर आया है ये x और t के फॉर्म में आया है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो आपका dy बाई dx है वो सिर्फ और सिर्फ x की फॉर्म में ही हो, यानी कि इस t को आपने यहाँ से रिप्लेस करना है। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है t इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, जैसे कि मैंने यहाँ भी लिखा है, तो आप यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर दो, ये वाली t की वैल्यू आपने पुट कर दी 2x स्क्वायर। तो आपके पास आंसर क्या आता है 16x मल्टीप्लाइड बाय 2x स्क्वायर। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 16 2 जा 32, x इंटू एक्स स्क्वायर बन गया x क्यूब, तो आंसर आ गया 32x पावर 3। ठीक है, तो ये रहा हमारा फॉर्मूला जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ हो। आगे बढ़ो, नेक्स्ट, अब आपको क्या गिवन है, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t एंड x इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ t और निकालना है dy बाई dx। देखो पिछली स्लाइड में डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, इस वाली स्लाइड में डिफरेंट क्वेश्चन है, इन दोनों को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो आपको दोनों फंक्शंस t के फॉर्म में दिए हुए हैं, लेकिन निकालना क्या है dy बाई dx। तो क्या करोगे, यहां से आप निकालो dy बाई dt और यहां से आप निकालो dx बाई dt और उन दोनों को डिवाइड कर दो। जब आप उसको डिवाइड करोगे तो बेसिकली होगा क्या, ये वाला dt इस वाले dt के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आया dy बाई dx, यही हमें चाहिए था। तो इसके सपोर्ट में हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कहता है y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 7t, ये दोनों t के फॉर्म में ही दिए हुए हैं, तो पहले फंक्शन से आप dy बाई dt निकाल लीजिए, आंसर आएगा डेरिवेटिव बन के 4t। ठीक है, और इधर से आप निकालो dx बाई dt, आंसर आ गया 7। ठीक है, अब आपने निकालना है dy बाई dx, तो क्या करोगे dy बाई dt होल अपॉन dx बाई dt, तो यहां से वैल्यू उठाओ और यहां से वैल्यू उठाओ, पुट कर दो, आंसर आएगा 4t अपॉन 7। सो वेरी सिंपल,
ठीक है, लेकिन इसको और पिछले वाले को प्लीज सेपरेट सेपरेट समझिए, वहां पर मल्टीप्लीकेशन था, यहाँ पर डिवाइड है। अगला, अब मान लीजिए आपको 3 फंक्शंस दिए हुए हैं, अभी तक हमने 2 फंक्शंस की बात करी थी, यहाँ पर आपको दिया हुआ है y इज अ फंक्शन ऑफ t, ओके, एंड t इज अ फंक्शन ऑफ u, t is equal to g of u and u is a function of x, u is equal to h of x। तो ये अलग अलग दिए हुए थे, आपको निकालना क्या है, dy by dx, जैसा प्रीवियस सेकंड स्लाइड में था वैसा करेंगे। यहां से उठाओ dy by dt, यहां से निकालो dt by du, ओके, और यहां से निकालो du by dx, और इन तीनों को आपस में आप कर दो मल्टीप्लाई। बेसिकली होता क्या है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाली टर्म्स तो ध्यान से देखो कट जाएंगी, ये वाली आपस में कैंसिल हो जाएगी, ये इसके साथ कट जाएगा, dt dt कट गया, ये du और du कट गया, बचा क्या dy by dx, जो कि हमारा को निकालना था। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। आपको गिवन है y इज इक्वल टू 2w स्क्वायर प्लस 1, w इज इक्वल टू 2z स्क्वायर एंड z इज इक्वल टू 2x प्लस 3x स्क्वायर। तो क्या है, y जो है वो w के फॉर्म में दिया हुआ है, w z के फॉर्म में दिया हुआ है, और z किसके फॉर्म में दिया हुआ है, x के फॉर्म में दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले यहां से निकालो dy by dw, इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, 4w, ठीक है। यहां से आप निकालिए dw by dz, आंसर क्या आया, 4z, वेरी सिंपल। यहां से आप निकालिए dz by dx, आंसर क्या आया, 2 plus 6x, ठीक है। अब फॉर्मूले में फिट कर दो, dy by dx क्या होता है, dy by dw इंटू dw by dz इंटू dz by dx। यहां से वैल्यू 4w पुट कर दिया, यहां से 4z ले लिया, और यहां से क्या लिया, 2 plus 6x, ठीक है। अब आंसर आया 4w 4z इंटू 2 plus 6x। अब जो हमने dy by dx निकालना है ना, हमारी कोशिश ये है कि आंसर हम x के फॉर्म में ही देंगे, w और z के फॉर्म में नहीं देंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये w की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, ये है ना जो आपका ये वाला w, ये रहा w की वैल्यू क्या गिवन है, 2z स्क्वायर, तो आपने यहाँ पर ये 2z स्क्वायर लिख दिया, वेरी सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पर है z, ये z की वैल्यू क्या दी हुई है, 2x प्लस 3x स्क्वायर, तो आपने यहाँ पर 2x प्लस 3x स्क्वायर पुट कर दिया। देखो ये वाला 4 जो था वो एज इट इज आंसर में यहाँ पर आ गया, जो ये वाला 4 था ये आंसर में एज इट इज यहाँ पर आ गया, और ये 2 प्लस 6x जो है ये तो है ही x की फॉर्म में, इसको कुछ नहीं छेड़ना, इसको 2 प्लस 6x करके यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो ये है 4, ये है 2, 4 2 जा 8 एंड 8 4 जा 32, तो यहाँ पर आ गया आपका 32, ठीक है। अब देखो ये वाला जो 2z स्क्वायर है ना, इसको ये वाला 2 तो आपने ले लिया, ठीक है। अब ये बचा है आपके पास यहाँ पर z स्क्वायर, अब z की वैल्यू फिर पुट करो, z की वैल्यू क्या गिवन है, 2x प्लस 3x स्क्वायर, सो z स्क्वायर की जगह आपने क्या लिख देना है, 2x प्लस 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर, बिकॉज इट इज z स्क्वायर, तो z की वैल्यू पुट करके ओवर स्क्वायर कर दिया, ठीक है। बाकी 2x प्लस 3x स्क्वायर यहाँ पर एज इट इज कॉपी हो जाएगा, और 2 प्लस 6x एज इट इज यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। तो आपके पास इस वाले को इसके साथ ट्रीट कर दो, ये क्यूब बन जाएगा, आंसर आएगा 32 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 3x स्क्वायर का होल क्यूब इंटू 2 प्लस 6x, ठीक है। तो ये था आंसर जब आपके पास 3 फंक्शंस गिवन हो। नेक्स्ट, अब आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x, यानी कि 2 फंक्शन है, एक बाहर वाला फंक्शन है f वाला और एक अंदर वाला फंक्शन है g वाला। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, तो क्या रहेगा डेरिवेटिव, dy बाय dx इज इक्वल टू f डैश gx, माने कि जो बाहर वाला फंक्शन है इसका डेरिवेटिव निकाल लो और लिख दो मल्टीप्लाइड बाय ये जो अंदर वाला है ना gx, अब इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने क्या बोला, पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो और उसको मल्टीप्लाई करो अंदर वाले gx के डेरिवेटिव के साथ, यानी कि g डैश x, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, d बाई dx tan ऑफ 2x प्लस 3, देखो tan x क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो पहले बाहर वाले फंक्शन का ये जो f डैश बोला है ना उसने, tan 2x प्लस 3 का निकालो, तो उसका क्या रहेगा, sec स्क्वायर 2x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय, अब वो कहता है g डैश x मतलब अंदर वाले का 2x प्लस 3 का क्या रहेगा डेरिवेटिव 2, तो अब आपने अंदर वाले का निकाल दिया। तो बेसिकली पहले f डैश निकाला फिर आपने g डैश निकाला, तो sec स्क्वायर 2x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 sec स्क्वायर 2x प्लस 3, ओके क्लियर। नेक्स्ट,
देखो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इसको देखकर जनरली स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि ये पता नहीं क्या लिख दिया। इट्स वेरी सिंपल, मैं आपको इसको करके दिखाऊंगी। देखो y इज इक्वल टू एफ एक्स पावर जी एक्स, इसका मतलब बेस में एक फंक्शन है और पावर में अलग फंक्शन है। यहां पर भी x का फंक्शन है, यहां पर भी x का फंक्शन है। तो ऐसे केस में डेरिवेटिव क्या रहता है, एफ एक्स पावर जी एक्स एज इट इज, यानी कि जो क्वेश्चन गिवन है वो एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट स्टार्ट्स पावर अपॉन बेस जी ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ डैश एक्स, जो बेस है उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स प्लस लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स लॉग ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द पावर जी डैश एक्स। आप चाहें तो इस वाले फॉर्मूले को आप रट लें, कोई मुश्किल नहीं है। जो क्वेश्चन गिवन है वो एज इट इज, यहाँ एफ डैश एक्स आना है, यहाँ जी डैश एक्स आना है। एफ डैश एक्स के पहले आपने लगाना है जी एक्स अपॉन एफ एक्स और जी डैश एक्स के पहले आपने लगाना है लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। हमारी एग्जाम्पल कहती है y इज इक्वल टू 2x पावर 3x। तो देखो ये है एफ एक्स क्या है 2x, जी एक्स क्या है पावर 3x, समझे जी। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, आपके पास आंसर आएगा लॉग ऑफ y इज इक्वल टू पावर को नीचे ले आओ 3x लॉग ऑफ 2x, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा लॉग ऑफ y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y इंटू dy बाय dx। राइट हैंड साइड में क्या रहेगा, 3x log of 2x का डेरिवेटिव निकालना है ना। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन dy dx log of 2x plus second function as it is log of 2x as it is multiplied by the derivative of the first function dy dx 3x, ठीक है। तो ये क्या आया 1 upon y dy by dx is equal to 3x into derivative of log of 2x is 1 upon 2x multiplied by 2 plus log of 2x, what is the derivative of 3x, आंसर आएगा 3, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x अपॉन 2x इकट्ठा कर दिया मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस लॉग ऑफ 2x इंटू 3। अब ये जो y डिनोमिनेटर में है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको आप राइट हैंड साइड में जब लेके जाओगे तो ये ऑटोमेटिकली न्यूमरेटर में आ जाएगा। आंसर आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई ब्रैकेट स्टार्ट्स 3x अपॉन 2x इंटू 2 प्लस लॉग ऑफ 2x इंटू 3। अब आप इसमें y की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास आंसर आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x पावर 3x, जो कि y की वैल्यू पेपर में क्वेश्चन में दी हुई थी वो पुट कर दी। ब्रैकेट स्टार्ट्स 3x अपॉन 2x इंटू 2 प्लस लॉग ऑफ 2x इंटू 3। ये है हमारा आंसर। नाउ अब हम इस आंसर को जो मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया था उसके साथ कंपेयर करेंगे। क्या कहता है फॉर्मूला, फॉर्मूला कहता है एफ एक्स जी पावर एक्स एज इट इज, यानी कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है एज इट इज, ये आ गया क्वेश्चन एज इट इज हमारे आंसर में, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट्स जी एक्स अपॉन एफ एक्स मतलब पावर अपॉन बेस। तो देखो ये क्या है हमारी 3x क्या है पावर, जी एक्स अपॉन बेस, बेस क्या है एफ एक्स 2x आ गया मल्टीप्लाइड बाय एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या है बेस का डेरिवेटिव, बेस का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव क्या रहेगा 2, ठीक है। लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी कि लॉग ऑफ बेस, बेस क्या है 2x तो लॉग ऑफ 2x, ठीक है मल्टीप्लाइड बाय जी डैश एक्स, जी डैश एक्स मतलब पावर का डेरिवेटिव, तो पावर क्या है 3x उसका डेरिवेटिव क्या है 3, आंसर आ गया 3, ठीक है। तो ये आपका आंसर बना 2x पावर 3x ब्रैकेट स्टार्ट 3x अपॉन 2x इंटू 2 प्लस लॉग ऑफ 2x इंटू 3। तो मैंने आपको इसके साथ इस वाले आंसर को पूरा सॉल्व करके कंपेयर करके समझा के बता दिया। आई होप कि आपको सब अच्छे से समझ आ गया है। यह आज का आर्टिकल हमारा यहीं खत्म होता है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको आज के आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप मजे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Thank you for watching. Stay safe, stay blessed.